होली मनाओगे तो आपको न सिर्फ जुर्माना, इसमें लिखा है न सिर्फ जुर्माना होगा, जेल भी होगी। जो उत्तर प्रदेश की सरकार फरमान देती है, आप कह रहे तेलंगाना की सरकार ने ऐसा फरमान दिया है जो हिंदू विरोधी, ऐसे चीफ मिनिस्टर के बारे में ऐसी अपमानित और घृणित बातें कर रहे हैं कि वो आपको बुरा लगता है तो मैं एक बार नहीं, मैं 1000 बार कहूंगा ये तुगलकी फरमान है। चुनी हुई सरकार को होली दिवाली से दिक्कत हो रही है। तेलंगाना जारी कर दीजिए, रमजान में 10 लोग इकट्ठे नहीं निकलेंगे। है हिम्मत रेवंत रेड्डी में? नहीं। आप लिख दीजिए ईद पर जो है 10 लोग जो है गाड़ी में एक साथ नहीं निकलेंगे, समूह में नहीं निकलेंगे ईद पर। आपकी हैसियत है, औकात है आपकी। इन्हीं हैदराबाद में एक और आदेश निकला था। लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी बातें कर रहे हैं, क्योंकि सुरक्षा को देखते हुए डिसीजन लिया गया। खाओ मां कसम। की सरकार का वहां के एसएसपी का बयान है, क्या कह रहे हैं? होली पर काबू में रहें, नहीं तो 10 फीट नीचे जमीन में गाड़ दूंगा। खंड का बयान है। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूं तुझे। हिंदुओं को तहखाने में बंद कर दीजिए ना, जेल में बंद कर दीजिए, क्योंकि हिंदुओं की सुरक्षा आपको करनी है। बेशर्मी की हद होती है। उनका छींटा पड़ने से इस्लाम में कोई दिक्कत होती है क्या? आप बता दीजिए, इस्लाम के जानकार हैं, लेकिन वो नहीं बताएंगे। बस हवा निकल गई। नमस्कार दोस्तों, सभी भारतीय नागरिक और मेरे सारे प्यारे प्यारे भाई बहनों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि सबको पता ही है, होली और जुम्मा एक ही दिन है, जिसकी वजह से बहुत कंट्रोवर्सी चल रही है। तेलंगाना और झारखंड की सरकार से फरमान आया है, जिन्होंने होली पर बहुत सारी रोकथाम लगाई हुई है। और रोकथाम तो लगाई है, ऐसा भी बोल दिया जिसे सुन के हिंदुओं का माहौल गर्म हो ही सकता है। हमारे निडर पत्रकार अशोक श्रीवास्तव, जिन्होंने इस फरमान को देखा और अपना गुस्सा सैयद जवाद पर उतार दिया। तो आइए देखते हैं कि क्या फरमान था और किस तरीके से अशोक श्रीवास्तव जी ने विपक्ष की धुलाई कर दी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो भाई। हैदराबाद में पश्चिम बंगाल में कुछ गैग ऑर्डर निकाले गए, और जब मैं हैदराबाद और पश्चिम बंगाल की बात करता हूं तो आपको बरबसी समझ में आ जाना चाहिए कि वहां पर इस तरह से क्यों हो रहा है। वहां पर जो राज्य सरकारें हैं, वहां पर जो मुख्यमंत्री हैं, वहां के जो स्थानीय प्रशासन के लोग हैं, वो किस तरह से गैग ऑर्डर्स निकाल रहे हैं होली को लेकर के। लोगों को डराया जा रहा है। जो आदेश निकाले गए हैं उनको तुगलकी फरमान से ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। आखिर ये सब हिंदुओं के त्योहारों पर ही क्यों होता है? इतना गहरा तुष्टीकरण है कि होली जैसे त्योहार पर भी तमाम तरह की बंदिशें, तमाम तरह का पहरा लगाया जा रहा है। आज दो टूक में इस पर चर्चा होगी। तुगलकी फरमान निकाला जाता है हिंदुओं को डराने के लिए, और यह लागू हो चुका है। आज 6 बजे से लागू है, और यह 15 तारीख यानी परसों सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। होली पर पूरे दिन पहरा रहेगा, पूरे दिन हिंदुओं के त्योहार पर पहरा रहेगा, क्योंकि यह तेलंगाना की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है। क्या ये भगवान क्या जुल्म है? कहेंगे ये तेलंगाना की सरकार किसको खुश, किसको संतुष्ट करना चाह रही है? ये किस तरह के आदेश आप निकाल रहे हैं? हिंदुओं को डरा रहे हैं। होली मनाओगे तो आपको न सिर्फ जुर्माना, इसमें लिखा है न सिर्फ जुर्माना होगा, जेल भी होगी। जुर्माना भी होगा, जेल भी होगी। ये क्या, ये औरंगजेब की सरकार है क्या? जी अशोक भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। और आज माशाल्लाह आप जो है बड़े अच्छे भी लग रहे हैं, और उस चीज की मुबारकबाद, होली की भी मुबारकबाद, रमजान की भी मुबारकबाद। और देखिए क्या है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार फरमान देती है, आप कह रहे तेलंगाना की सरकार ने ऐसा फरमान दिया है जो हिंदू विरोधी। आपने शायद जो है रेवंत साहब को जो है वो आपने हिंदू धर्म के प्रति जो उनकी आस्था है उसको कभी नहीं दिखाया हो। वो आप लोगों ने एक बार और भी शायद चलाया था कि जब वो जो है मुख्यमंत्री की शपथ लेने जा रहे थे तो कैसे अपने घर से पूजा करते हुए गए थे, वो भी आपको दिखाना चाहिए। आप कह रहे तुगलकी फरमान। आप एक ऐसे बंदे को, एक ऐसे मुख्यमंत्री को, ऐसे चीफ मिनिस्टर के बारे में ऐसी अपमानित और घृणित बातें कर रहे हैं कि वो तुगलकी फरमान डाला। ये भारतीय जनता पार्टी के जो टी राजा हैं उनकी भाषा, कोई सेंस है इस बात की? और उनकी पहली ऐसी भाषा नहीं जो लोगों के बीच डिवाइड करती है। वो ऐसी भाषा लगातार बोलते चले, उसके ऊपर कई बार कार्रवाई भी। आप बताइए मुझे, ईमानदारी से बताइए, होली जैसा खूबसूरत त्योहार है और सभी लोग मोहब्बत और प्यार के साथ उसको जो है मनाते हैं, लेकिन कुछ एक चंद दिन से मैं देख रहा हूं कि लगातार भाजपा के लोग ऐसे त्योहारों के ऊपर भी आकर के विमनस पैदा कर रहे हैं, ऐसे नफरती बयान दे रहे हैं जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती।
मैं यहां पर एक निजी व्यक्ति के बयान की कंपैरिजन जो है सरकार के आदेश से नहीं करना चाहता। आपको बुरा लगता है तो मैं एक बार नहीं, मैं 1000 बार कहूंगा ये तुगलकी फरमान है। ये औरंगजेब जैसे, क्योंकि औरंगजेब को होली दिवाली से दिक्कत थी भाई, चुनी हुई सरकार को होली दिवाली से दिक्कत हो रही है तेलंगाना में। और आपने कहा पूजा करते हैं, अरे पूजा तो राहुल गांधी भी करते हैं, फिर वो कहते हैं हिंदू हिंसक होता है। तो राहुल गांधी अगर पूजा करते हैं और कौन पूजा करता है कौन नहीं करता वो ठीक है, उसका निजी मामला है। आप पूजा करें नहीं करें आपके ऊपर है, लेकिन आप कम से कम मेरे धर्म को लेकर के, मेरी आस्था को लेकर के आप उस पर प्रहार नहीं कर सकते। आप पूजा करते हैं, इसका मतलब इसका ये आपको अधिकार नहीं मिला कि आप मेरे धर्म को लेकर के बेहुदा टिप्पणियां करेंगे। आप मुझे जो है त्योहार मनाने से रोकने के लिए इस तरह के तुगलकी आदेश जारी करेंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। किसी को अगर किसी की नई इच्छा है तो आप जबरदस्ती किसी के ऊपर रंग लगा देंगे जाकर। ओके ठीक है, आप अपनी आस्था से ठीक देश है, चलाना बिल्कुल चाहते ठीक है। हैं। नहीं है आप अपनी आस्था से अपनी नहीं सुनिए, इस ये जो लाइन जो आप बता रहे हैं इस लाइन से मुझे कोई एतराज नहीं है। और ये हर जगह होता है, ये पूरे देश भर में होता है, देश भर में सरकारें कहती हैं। और ये मैं भी कहता हूं किसी को जबरन नहीं रंग लगाना चाहिए, और जो जबरन रंग लगाए उसके खिलाफ अगर वो कोई शिकायत करता है तो उस पर कार्रवाई भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसमें नीचे आपने पढ़ा है अगला लाइन क्या है? अगला लाइन यह है कि आप समूह में नहीं निकलेंगे, आप बाइक पर नहीं निकलेंगे समूह में, गाड़ियों में नहीं निकलेंगे समूह में। क्यों भाई? शबे बारात मैंने तो आज तक नहीं देखा किसी तेलंगाना की सरकार ने कहा शबे बारात पर रात को 12 बजे बाइक पर निकल कर स्टंट नहीं करेंगे। 100 लड़के जब जुलूस में निकलते हैं तब तो किसी सरकार का आदेश नहीं आता। ये हिंदुओं के लिए आदेश क्यों आता है? कार्रवाई भी होती। नहीं कार्रवाई नहीं, आदेश जारी करिए ना, आदेश जारी कर दीजिए रमजान में, आदेश जारी कर दीजिए रमजान में 10 लोग इकट्ठे नहीं निकलेंगे। है हिम्मत रेवंत रेड्डी में, आदेश जारी करते 10 लोग रमजान में इकट्ठे नहीं निकलेंगे। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अशोक भाई, जो आप जिस चीज का उदाहरण दे रहे हैं वो चीज यहाँ के बड़े बड़े मौलानाओं ने खुद जो है मुस्लिम धर्म गुरुओं ने कहा गलत है वो। भाई साहब बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सैयद जवाद बहुत अच्छी बात है, मैं उनके बयान का स्वागत करता हूं जो ये कहते हैं गलत है। लेकिन क्या तेलंगाना सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि इस तरह का ऑर्डर निकाले और कहे कि 10 लोग अगर दिख गए एक साथ तो उनको उठा के जेल में बंद कर दिया जाएगा। 10 लोग अगर मोटरसाइकिल, है हिम्मत किसी के निकालने की? दिक्कत मुझे तकलीफ इस बात से है, आप आदेश निकालते हैं, आप लिख दीजिए ईद पर जो है 10 लोग जो है गाड़ी में एक साथ नहीं निकलेंगे, समूह में नहीं निकलेंगे ईद पर। आपकी हैसियत है, औकात है आपकी? नहीं। हिंदू हिंसक नहीं होता, इसलिए हिंदुओं के खिलाफ इस तरह के तुगलकी फरमान पहले औरंगजेब निकाला करता था, आज जो बंगाल में निकलते हैं। आज ये आदेश होली पर होता है। और सुनिए एक बात और मैं बता दूं, मैं आपको एक चीज और बता दूं दर्शकों की जानकारी के लिए, यह अकेला तुगलकी फरमान नहीं है। इन्हीं रेवंत रेड्डी साहब ने, इन्हीं हैदराबाद में एक और आदेश निकला था पिछले साल दिवाली पर, डेट याद रखिए, नोट कर लीजिए और जाकर रिसर्च कीजिएगा। पिछले साल 27 और 28 अक्टूबर होली पर धारा 144 लगाई गई थी, माफ कीजिएगा दिवाली पर, ईद पर लगा दीजिए धारा 144 कि 10 लोग मिलकर नहीं निकल सकते, 10 लोग नहीं जा सकते, 4 लोग मिलकर नहीं जा सकते, लगा दीजिए। हिम्मत है तो? नहीं है हिम्मत। बड़ी लंबी चौड़ी बातें कर रहे हैं तेलंगाना सरकार के ऊपर, लगातार आप कटाक्ष कर रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन ये लोगों की सुरक्षा को देखते हुए डिसीजन लिया गया। खाओ मां कसम। हाँ, आप जाएंगे, आपकी सुरक्षा है। ईद पर लोगों की सुरक्षा की चिंता नहीं होती। शबे बारात पर लोगों की पूरी बात नहीं सुनते। नहीं, सुनिए लिया गया है। आप चाहते नहीं है, आप चाहते नहीं है होली पर लोगों की सुरक्षा हो। नहीं, होली पर सुरक्षा ऐसे करेंगे, होली पर सुरक्षा ऐसे करेंगे, दिवाली पर सुरक्षा इस तरह से करेंगे कि घर में बैठ जाओ, होली मत खेलो, दिवाली मत खेलो। सुरक्षा ऐसे करेंगे क्या? तो रमजान में करिए, ईद में करिए ऐसी सुरक्षा कि कोई घर से ना निकले। मैं खुद कह रहा हूँ, अरे आप खुद जो है हिंदू विरोधी बातें कर रहे हैं। मैं कोई हिंदू, अच्छा हिंदू विरोधी। सैयद जवाद छोड़िए, हिंदुओं की सुरक्षा हो। मस्त जोक मारा रे। आप चाहते नहीं देश के अंदर सनातन की सुरक्षा हो। बिल्कुल, सनातन की सुरक्षा कीजिए। सनातन की सुरक्षा करने के लिए सनातन को जेल में बंद कर दीजिए, हिंदुओं को जेल के अंदर बंद कर दीजिए, हिंदुओं को तहखाने में दबा दीजिए, और इस तरह से और क्या करिए। सुनिए, हटाइए इनको, हटाइए, हो गया। खंड की सरकार का, वहां के एसएसपी का बयान है, क्या कह रहे हैं? होली पर काबू में रहें, नहीं तो 10 फीट नीचे जमीन में गाड़ दूंगा।
ये एसएसपी झारखंड का बयान है अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूं तुझे, देख। कि होली पर काबू में रहे, वरना 10 फीट नीचे जमीन में। तो हिंदुओं की सुरक्षा करने के लिए हिंदुओं को तहखाने में बंद कर दीजिए ना, जेल में बंद कर दीजिए, 10 फुट जमीन में गाड़ दीजिए, क्योंकि हिंदुओं की सुरक्षा आपको करनी है। बेशर्मी की हद होती है। हिंदुओं की सुरक्षा करेंगे, हिंदुओं पर पहरा लगाकर हिंदुओं को त्योहार नहीं मनाने देंगे और कहेंगे हिंदुओं की सुरक्षा कर रहे हैं, और जीत का जश्न मनाएंगे भारतीय क्रिकेट टीम का, तो उस पर पत्थर मारेंगे। यह भी सुरक्षा का एक इनका तरीका है। बड़े सूफी संतों की मज़ारों पर होली खेली जाती है। यही बाराबंकी के पास जो है दिव्य शरीफ एक जगह है। प्यार मोहब्बत वाली चीजें भी देख करके आइए, क्योंकि भड़काने में थोड़ा सा वक्त लग जाता है। अच्छा, दरगाह पे जाने की जरूरत नहीं है मुझे, किसी सूफी दरगाह पे मैं जाऊंगा, वृंदावन जाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं भगवान कृष्ण की भूमि में जाऊंगा। वहां पे तो किस तरह का प्रेम बरसता है। मैं बरसाने जाऊंगा, मथुरा जाऊंगा, वहां उसके लिए मेरे पास प्रेम, मेरे हर त्योहार में प्रेम है। मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा कि क्या रंग का छींटा पड़ने से इस्लाम में कोई दिक्कत होती है क्या? आप बता दीजिए, इस्लाम के जानकार हैं, लेकिन वो नहीं बताएंगे। राजीव जेटली जी का बयान, इसका बयान, उसका बयान, बस हवा निकल गई, खत्म। वीडियो के बारे में आपका जो भी ओपिनियन हो वो कमेंट में ज़रूर शेयर करिएगा, और ऐसी ही डिबेट्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, हमें सपोर्ट ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक और डिबेट के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।